हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज का AQI। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी में हूँ जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है और अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यह इलाका कहलाता है ITI जहांगीरपुरी। ये पीछे ITI जहांगीरपुरी का कैंपस है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर AQI मॉनिटर का डिस्प्ले लगा हुआ है क्योंकि इसी कैंपस के अंदर AQI मॉनिटर लगाया गया है DPCC की तरफ से। लेकिन अगर हम मॉनिटर को देखें तो मॉनिटर पर किसी भी तरह का कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मॉनिटर बंद पड़ा है। इसलिए हम यहाँ AQI मॉनिटर के हिसाब से अभी प्रेजेंट में क्या AQI है वह नहीं बता सकते। इसलिए मैं वेबसाइट के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर AQI 388 है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी में। वहीं PM 2.5 की वैल्यू भी वेरी पुअर कैटेगरी में है और PM 10 की वैल्यू भी वेरी पुअर कैटेगरी में है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह जो इलाका जहांगीरपुरी है यह दिल्ली सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड 13 हॉटस्पॉट पोल्यूशन लोकेशंस में से एक है, यानी कि यह उन जगहों में से एक जगह है जहां से दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने इस साल इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन इलाकों में एक स्पेशल एक्शन प्लान भी बनाया हुआ है, जिसके तहत सड़कों की मैकेनिकल सफाई, पानी का छिड़काव, सड़कों के गड्ढों का रिपेयर, गार्बेज का रिमूवल, कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन के वेस्ट का रिमूवल, ये सारी चीज़ों सहित कुल 9 पॉइंट का एक्शन प्लान बनाया गया है। लेकिन जब हम इस इलाके में घूमते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ सड़कों पर धूल पड़ा हुआ है, सड़क किनारे कचरा है, गड्ढे हैं और जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। यहाँ तक कि डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन के डंप भी और मलबा भी पड़ा हुआ है। यानी कि सरकार द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल करने के दावे और ज़मीनी हकीकत में अंतर है। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार ज़मीनी स्तर पर ठोस काम करने के बजाय आसमान से बारिश कराने का असफल प्रयास करके पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि न्यूज़ लॉन्ड्री द्वारा फाइट टू ब्रीथ यानी कि हवा का हक नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दिल्ली की हवा साफ़ हो और दिल्ली के लोग साफ़ हवा में सांस ले सके। इसलिए हमारी आप सब लोगों से अपील है कि आप हमारे इस कैंपेन से ज़रूर जुड़ें। हमारे कैंपेन से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन ज़रूर करें।